हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आज हम लोग दो सेट देखेंगे, सेट 1 और सेट 2। टोटल हम लोग 80 प्रश्न को आज हम लोग यहाँ कवर करेंगे और आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न जो है ना छूटे। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग प्रश्न को देखते जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ दिया हुआ है आप लोगों का 11 विषय हिस्ट्री है। पूर्णांक आप लोगों का रहेगा 40 और समय आप लोगों का रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। ये सेट 1 है। ठीक है, ये सेट 1 है। ठीक है, और सेट 2 हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है। देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो प्राचीनतम सभ्यता अगर हम लोग सबसे प्राचीन है ना, तो सबसे प्राचीन अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, मेसोपोटामिया। ठीक है, और दूसरा देखिए, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सुमेर सभ्यता। कौन सी? सुमेर सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो ये चौथा नंबर प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, मर्दुक। और मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो ये जो 5 नंबर वाला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा कीलाक्षर लिपि। ठीक है, ये कीलाक्षर लिपि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर वाला प्रश्न, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवता देवी को क्या कहा जाता था? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 6 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इनिस्त्री। ठीक है, और असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? तो 7 नंबर वाला प्रश्न जो है ये हो जाएगा आप लोगों का असीरिया के। ठीक है, चलिए मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, चंद्र। ठीक है, चलिए 9 में देखिए, 9 में क्या है? देखिए 9 में देखिए, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेसोपोटामिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो 10 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, मंदिर। ठीक है, 11 में देखिए, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप एक विस्तृत था? तो ये जो रोमन और ईरानी सभ्यता जो साम्राज्य जो है, ठीक है, ये दोनों इसका राइट है, दोनों राइट है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो 12 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, टाइबर नदी। कौन सा? टाइबर नदी। ठीक है, 13 में देखिए, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, 13 का आंसर हो जाएगा डी, एट्यूस्कन। ठीक है, चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, रोम का पहला सम्राट कौन बना? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, अगस्टस सीराज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए, कुस्तुनतुनिया नगर किसने स्थापना की थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, 15 का आंसर हो जाएगा बी, ये कॉन्स्टेंटाइन ने बनवाया था। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सा कौन सा था? तो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का गैलन। ठीक है, गैलन। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे ग्लेडिएटर किसने कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो ये 17 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का डी, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, योद्धा गुलाम पहलवानों को। ठीक है, 18 में देखिए, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, लैटिन। क्या?
लेटिन। ठीक है। 19 में देखिए ड्रेसर 20 क्या था, तो 19 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, मिट्टी का बर्तन। 20 नंबर वाला प्रश्न को देखिए आप लोग, कोलोसियम था, क्या था कोलोसियम, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक अखाड़े का नाम था। कहाँ का है? एक अखाड़े का नाम था। ठीक है। 21 में देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो 21 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 21 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, हजरत मोहम्मद। ठीक है, हजरत मोहम्मद इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 22 नंबर वाला प्रश्न को देखिए आप लोग। 22 में क्या है, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है, ये मक्का में हुई थी। कहाँ? मक्का। ठीक है, चलिए इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। ठीक है, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को पहले खलीफा कौन बने, तो 24 का आंसर हो जाएगा अबू बकर। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए 25 का आंसर देखिए। 25 का, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के इस जाति से संबंधित थे, तो वो किस जाति से संबंधित थे ये हम लोग को दिखाना है। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, बद्दुद। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी, तो 26 का आंसर हो जाएगा ये भी आप लोगों का सी। ये भी हो जाएगा आप लोगों का सी, काहिरा की। ठीक है, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस प्रदर्शन से प्रभावित हुआ, तो 27 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, ईरानी। कौन सा? ईरानी। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न में आ गए हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी, तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 28 का आंसर हो जाएगा ए, फिरदौसी। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 नंबर में देखिए पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, खलीफा। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे 30 नंबर वाला जो प्रश्न है इसे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा आप लोग का अमीना। क्या? अमीना। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिए फ्यूज्ड की शाब्दिक अर्थ क्या है, तो 31 का हो जाएगा आप लोग का ज़मीन का टुकड़ा। क्या? ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 क्या है, 5 क्या है, तो 35 का हो जाएगा आप लोग का सी, जागीर। क्या है? जागीर। ठीक है, चलिए अब देखिए सर्प किसे कहा जाता था, तो 33 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, भूटान। ठीक है, भूदान, मतलब जमीन को जो हम लोग दान में देते हैं वही होता है भूदान। ठीक है, चलिए 34 देखिए सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये 34 वाला आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, मार्क बल्क। ठीक है, उसके बाद देखिए 35 देखिए सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, तो 35 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, नाटक। ठीक है, चलिए सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए, राजा। ठीक है, नाइट किसे कहा जाता है, 37 नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग, तो 37 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, घुड़सवार योद्धा को। किसे? घुड़सवार योद्धा को। ठीक है, चलिए अभी देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। 38 नंबर जो प्रश्न है देखिए क्या है, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था, तो ये 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, मेनर। ठीक है, क्या? मेनर। ठीक है, चलिए पोपलियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन साम्राज्य बनाया, तो 39 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 39 का डी। ठीक है, 39 का हो जाएगा आप लोगों का डी, सरलमा। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, ग्रिगोरी को।
ये राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखें सेट 1 का 40 देखें। अभी हम लोग देखेंगे सेट 2 का 40। ठीक है, टोटल हम लोग कितना प्रश्न देखने वाले हैं, 80 प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सेट 2 को अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेट नंबर 2 में आ गए हैं। सेट 2 का देखेंगे हम लोग। ठीक है, वही सब कुछ है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं। सेट 2 है, दिख गया होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ 2 नदियों के बीच का जो भूमि है उसी को हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ। उसके बाद असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो ये जो 2 नंबर वाला प्रश्न है इसका आंसर बेबीलोन होगा। क्या होगा, बेबीलोन होगा। ठीक है, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये तीसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। तीसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, ईंटों से बने शहर। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, चौथा जो प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्रों की प्रधानता है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, इनमें से सभी। ठीक है, रोटी, बेल, मछलियाँ, ये सारे आंसर होगा इसका। ठीक है, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता का दान है, जो कुम्हार का जो चाक है इस तरीके का, उसका मतलब क्या है, इस तरीके का एक चाक है, इधर ऐसे करके इधर है और यहाँ एक गोल करके हैं। तो इस तरीके का जो उसका एक चाक है, उस चाक के द्वारा उस लोगों ने घुमाता है। तो ये किस सभ्यता में ये आया था। ठीक है, वही हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो ये 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता जब थी उसी समय इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए मेसोपोटामिया की मुख्य उपज वाली फसल कौन सी थी, तो ये 6 का आंसर हो जाएगा आप लोग का गेहूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 7 वाला आंसर देखिए आप लोग, झूलते बाग की सभ्यता की देन है, तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, बेबीलोन सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोन सभ्यता। ठीक है, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो 8 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 8 का आंसर हो जाएगा ए, नोबूब तनेजर। ठीक है, 9 में देखिए, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है, तो 9 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, 9 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, बाइबिल। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुई, तो 10 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का नील, 10 का आंसर हो जाएगा नील। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखते हैं 11 नंबर वाला जो प्रश्न है, उस प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। रोमन साम्राज्य के नाटक किन्हें कहा जाता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, अश्वरहियों को। ठीक है, अश्वरही। ठीक है, जब रोम जल रहा था, रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये 12 नंबर वाला जो प्रश्न है, 12 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। ठीक है, नीरो का। ठीक है, पेपिरस कहाँ पाया जाता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, नील नदी के किनारे। ठीक है, चलिए रोम का इतिहास किसने लिखा, तो 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, टाइटस लिबो ने, लिबी ने। ठीक है, चलिए 15 नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो ये 15 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। ठीक है, जूलियस रीजर के नाम से पड़ा था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे, तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, अभिजात वर्ग और सम्राट और सेना, ये भी है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे 17 नंबर वाला प्रश्न को। ठीक है, अभी देखिए दिनारियस क्या था, तो ये 17 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, चांदी का सिक्का। क्या था, चांदी का सिक्का था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, 18 का आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर को। ठीक है, चलिए
19 देखिए, स्पेन देश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था 19 का? तो 19 का आंसर हो जाएगा आप लोग का, 19 का आंसर हो जाएगा आप लोग का जैतून का जो तेल है वही उसका व्यापार करते थे। ठीक है। पेपाइरस यानी कि पेपिरस क्या था? तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, पौधा। ठीक है। चलिए 21 देखिए, 21 का आंसर हो जाएगा आप लोग का हजरत मोहम्मद का जन्म अगर हम लोग जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये 570 ईस्वी। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो 22 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, हसन। ठीक है। 23 में देखिए, जिम्मी किसे कहा गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, 23 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, ईसाइयों और यहूदियों को। ठीक है। चलिए हिजरी बसंत का आरंभ कब से था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, 24 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 622 ईस्वी। ठीक है। चलिए अब देखिए, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 25 का आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ जो दिया हुआ है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। 25 का कौन सा है? डी है, तहकीक ए हिंद। ठीक है। चलिए 26 देखिए, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, 26 का आंसर हो जाएगा सी, रुद्रकी को। ठीक है। चलिए अभी देखिए 27 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसे हम लोग अभी देखेंगे। 27 का, निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता कौन थे? तो 27 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। ठीक है। अल ख्वारिज़मी। ठीक है। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम हम लोग का क्या करना है, हम लोग को बताना है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, अमीना। ठीक है। चलिए इसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया। तो ये 29 का आंसर हो जाएगा बी, 29 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। चीनियों ने। ठीक है। अभी देखिए 30 नंबर वाला, 30 का आंसर देखिए, 30 का आंसर देखिए, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो 30 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, मोहम्मद गजनवी। ठीक है। लुई 14वां के निरंकुश मत राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 31 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, रिजलू और मेजारिन। ठीक है। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? 32 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, सेवा। ठीक है। क्या है? सेवा है। ठीक है। चलिए 33 देखिए क्या है, डॉन कीक्जोट उपन्यास के किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया? तो इसका आंसर होगा आप लोग का जो 33 है उसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ठीक, नाटकों का। ठीक है। नाटकों का होगा। ठीक है। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो 34 का आंसर हो जाएगा आप लोग का पोप। क्या था? पोप था। ठीक है। ए होगा। 35 देखिए, टाइथ किस प्रकार का घर था? तो ये 35 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, धार्मिक कर। ठीक है। ये धार्मिक एक प्रकार का कर था। ठीक है। जो टैक्स बोलते हैं ना वही। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो 36 वाला आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। ठीक है। ए, मार्टिन लूथर। ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। चलिए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो 37 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, जर्मनी में हुआ। ठीक है। कहाँ? जर्मनी में। ठीक है। सामंतवादी प्राधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, नाइट। उसके बाद देखिए गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? तो ये होगा आप लोग का 39 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, इंग्लैंड में हुई। ठीक है। कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है। चलिए डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या किए आज पूरा इस 2 सेट में हम लोग 80 क्वेश्चन को देखें।
ठीक है। ऐसे प्रश्न को हम लोग अभी देख लिए। तो ये जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं इस चैनल में, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उसको भी ये जो मिल रहा है उसको भी ये लाभ मिल सके, ठीक है। और भी वीडियो हम देते रहेंगे, 11 12 का पूरा वीडियो देंगे और 9 10 का भी देते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे आप लोगों का रहता है कमेंट्स, उसके आधार पर ही हम आप लोगों का तैयारी कराते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।